This call is now being recorded. हो गई स्टार्ट? यस सर, हो गई। जी, आज पढ़ते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को सोमवार के दिन कोलकाता में हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त रखा गया। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और ये पुत्र अपने पुत्र को प्यार से वीरेश्वर के नाम से भी पुकारते थे इनको, मतलब इनके घर का नाम वीरेश्वर भी था। तो स्वामी विवेकानंद जी के 3 नाम हो गए, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त और वीरेश्वर। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता में उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। नरेंद्र के माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। इसी वजह से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म व अध्यात्म के संस्कार गहरे होते चले गए। इससे पहले पढ़ा था हमने स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय, उसमें वो भी उनके माता पिता शिव के परम भक्त थे। शिक्षा पढ़ लेते हैं इनकी। प्राथमिक शिक्षा सन 1871 ईस्वी में, जब ये 8 वर्ष की उम्र में नरेंद्र नाथ ने मेट्रोपोलिटन शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया था और इसके बाद सन 1877 ईस्वी में नरेंद्र नाथ ने अपने पिता विश्वनाथ के साथ रामपुर चले गए थे और वहां पिता ने स्वयं 2 वर्ष तक नरेंद्र नाथ को पढ़ाया। सन 1879 में प्रेसिडेंस कॉलेज कोलकाता में इन्होंने एडमिशन लिया और नरेंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते थे। नरेंद्र नाथ ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय धर्म दर्शन, जो हमारे षड दर्शन है, भारतीय इतिहास, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, तर्क, धर्म और यूरोपियन इतिहास का भी अध्ययन किया था। कब किया था? जब ये अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे उसके साथ साथ। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो थी एजुकेशन 1860 में जो की थी, का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था, उसको ट्रांसलेट किया था। ये इंग्लिश में थी, इन्होंने बंगाली भाषा में लिखी क्योंकि ये कलकत्ता से थे तो वहां पे बंगाली बोली जाती है। आध्यात्मिक जीवन जो इनका था, बचपन से ही नरेंद्र नाथ जो थे उनके ऊपर ब्रह्म समाज का विशेष प्रभाव था। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ईश्वर। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता है, दक्षिणेश्वर में स्थित जो काली मंदिर है एक दक्षिणेश्वर में कोलकाता में, वहां पे जो रामकृष्ण परमहंस जी थे उनकी जीवनी शायद अभी तो आपने नहीं पढ़नी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और रामकृष्ण जी ने साधना के बलबूते पर ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया था। ये काली माता का मंदिर है, बताते हैं कि यहाँ इनको काली माता के दर्शन भी हुए थे कई बार रामकृष्ण परमहंस जी को, और ये मानते नहीं थे स्वामी विवेकानंद जी इन चीजों को। तो जब इन्होंने पूछा तो साक्षात्कार की इन्होंने जो बातें बताई, उसके बाद इन्होंने रामकृष्ण जी को अपना गुरु अपनाया था। उसी समय नरेंद्र नाथ जी ने भी उनसे भेंट करने की ठान ली। 1881 ईस्वी में वे रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पास है। मैंने ईश्वर को उतने ही स्पष्ट रूप से देखा है जितने रूप से मैं आपको सामने से देख रहा हूँ। रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को सन्यास की दीक्षा दी। तो इनके सन्यासी गुरु कौन हुए, बताएंगे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण। ये कुछ प्रमुख जो डेट्स हैं ये आप देख लेंगे। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 1879 में इन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश किया था इन्होंने। 81 में रामकृष्ण परमहंस जी से इनकी पहली मुलाकात हुई थी और मरते दम तक इन्हीं के साथ रहे थे, जब तक वो नहीं गए तब तक इनके साथ रहे थे। 84 में स्नातक परीक्षा पास करने के बाद पिता का इनका स्वर्गवास हो गया था। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को गुरु रामकृष्ण परमहंस गया था और जब तक ये उनके साथ ही रहते थे।
1886 ईस्वी में वराहनगर मठ की स्थापना की थी इन्होंने, और 1890 से लेकर 93 तक परिव्राजक के रूप में भारत में भ्रमण किया था इन्होंने। परिव्राजक समझते हैं, कोई बताएगा परिव्राजक क्या होता है? व्राजक नहीं क्या सर। होता है? सन्यास की दीक्षा नो लेने के सर। बाद भारत का भ्रमण करते हैं, ठीक है, तो उसको परिव्राजक बोलते हैं। सब में आएगा, जहां जहां भी सन्यासी मिलेंगे आपको। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को दयानंद जी ने, उनके गुरु ने उनको भेज दिया था, जो समाज में जाओ और जो जो बुराइयां फैली हुई हैं, कुरीतियां, पाखंड फैला हो, उसको खत्म करो। तो और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब वो घर से भागे सच्चे शिव की तलाश में, वो पहाड़ों पे, गुफाओं में, हिमालय में, अघोरियों के पास, सब जगह गए, ठीक है, नदियों के किनारे, घाट पे, जहां भी तप किया, जहां भी संत मिलते थे उनके सबके पास गए। जहां जो बोल देता सच्चे शिव की तलाश आपकी वहां पूरी होगी, वहां चले जाइए आप, ठीक है, देहरादून में चले जाइए, ऋषिकेश में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए, हिमालय में चले जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह गए। तो ये भारत भ्रमण होता है। फिर वो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर समाज में घूम के समाज के लोगों को समझाना, वो परिव्राजक में आ जाता है। 13 फरवरी 1893 ईस्वी को जीवन का पहला सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में इन्होंने दिया था। 30 जुलाई 1893 को शिकागो की यात्रा हुई थी, ठीक है। अगस्त 1893 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे जॉन राइट से मुलाकात हुई थी इनकी। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था इन्होंने, बहुत बड़ा, और वहां से ये धर्म गुरु के रूप में चुने गए थे। क्योंकि ये देखो इसमें लिखा ना विश्व धर्म सम्मेलन, तो सभी देशों के जो धर्म है उनके लोग आए हुए थे, उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो सब आए हुए थे, और सबने अपने अपने भाषण दिए थे, अपने धर्म को बढ़ चढ़ के बताया था, ठीक है। ईसाइयों ने अपने धर्म को बढ़ चढ़ के बताया, मुसलमानों ने अपने धर्म को बढ़ के चढ़ के बताया, तो इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया था। तो उसमें जब ये चुने गए थे, उसके बाद जो निर्णय लिया गया, तो सबसे जो प्रमुख जो धर्म गुरु माना गया था वो स्वामी विवेकानंद जी को माना गया था। उससे रिलेटेड कोई छोटी सी घटना है, कोई बताएगा क्यों माना गया था? सुनी होगी आप सभी ने। सर वो तो याद है, जैसे कि वहां कोई एक लेडीज थी, उसके घर के बाहर रहे थे पूरी रात, फिर बाद में उन्होंने इसको खाना खुना दिया था, फिर वहां पार्टिसिपेट करवा था, ऐसे वो जो कमेटी थी इनकी जो भी मीटिंग थी उसमें, ऐसी कुछ स्टोरी है वो, है ना? नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है। विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, धर्म सम्मेलन होता है जैसे मान लो, उसमें इन्होंने भाषण दिया था। उस भाषण में ऐसा क्या बोला था सर कि वो ये डियर सबसे सिस्टर एंड प्रमुख, ब्रदर। डियर सर सिस्टर डियर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर्स। हाँ, इन अमेरिका, ऐसे बोला था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, इससे पहले सब यही बोलते आ रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जब इन्होंने बोला माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो लोगों ने सोचा रहे ये तो दूर का आदमी होके भी हमें अपना बता रहा है, तो इससे हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो उन लोगों के दिल को छू गई है बातें। तो सबसे जो प्रिय जो दार्शनिक गुरु बताए गए, इनके मतलब उस समय के जो धर्म गुरु बताए गए, वो सबसे ज्यादा प्रिय इन लोगों के स्वामी विवेकानंद जी बने। और अगले दिन बहुत सारी न्यूज़ों में इनकी खबर छपी थी। और भी एक दो घटनाएं घटी थी इनके साथ, क्योंकि संत चोले में थे ना, इनका जो था वो मैरून कलर का जो होता है संत समाज का जो पहनावा, ये उसमें थे। तो लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई थी वहां के लोगों ने, और कि कैसे फटे पुराने वस्त्र पहन के, मतलब अजीबोगरीब से कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो इन्होंने फिर उनको भी कुछ बोला था, कोई बताएगा क्या बोला था? नो सर, ये नहीं पता। हम्म तो इन्होंने बोला था कि आपके यहाँ अच्छे बुरे की पहचान जो कराई जाती है वो दर्जी करता है, मतलब टेलर करता है, जो कपड़े सील के आपको देता है, उससे पता चलता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। और हमारे यहाँ जो हमारा चरित्र है, उससे पहचान होती है कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं। 27 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। यह प्रमुख तिथि है, इसको आप याद करके रखना। 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी इन्होंने। और 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। और दर्शन, आधुनिक वेदांत, राजयोग इनका प्रमुख था।
इनका योग था राजयोग। और इनका ध्येय वाक्य था उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लो, हासिल ना कर लो। ये इनका ध्येय वाक्य था। इससे पहले हमने स्वामी दयानंद जी का ध्येय वाक्य पढ़ा था, कोई बताएगा क्या वाक्य था? वेदों की ओर लौटो। एक और वाक्य था उनका, कृष्ण बंतु विश्व मारे। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। सजगता का विज्ञान सर। वसुधैव वो तो इनका कुटुंबकम। योग हो गया ना, वो तो योग है। इनके ध्येय वाक्य थे कर्णवंतो विषमार्यम, ठीक है, और वेदों की ओर लौटो। ये इनके दो ध्येय वाक्य थे। सजगता का योग वो इनका योग था, स्वामी दयानंद जी के अनुसार योग की परिभाषा थी। और स्वामी विवेकानंद जी वो राजयोग को प्रेफर करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग व्यक्ति के, या योग की परिभाषा, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग जो है वो व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। मतलब उसका जीवन क्या है, पूरा जीवन, वो कुछ घंटों में एक्सप्लेन करने, संक्षिप्त कर देने का, उसको योग कहते हैं। इनके अनुसार ये था। और इन्होंने जो अनुभव किया वो इनका राजयोग था। स्वामी विवेकानंद जी का ये परिव्राजक जिसको बोलते हैं भारत भ्रमण, ये आ गया। स्वामी विवेकानंद जी सन 1888 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक भारत के विभिन्न गांवों में, शहर में, प्रांतों की उन्होंने यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद जी ने एक परिव्राजक के रूप में दो पसंदीदा पुस्तकें, श्रीमद् भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ साथ 5 वर्ष तक भारत में यात्राएं की। भारत भ्रमण के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश की तरफ अपना रुख किया। स्वामी विवेकानंद जी की विदेश यात्रा। स्वामी विवेकानंद जी जापान, चीन, कनाडा आदि देशों की यात्राएं करते हुए अमेरिका पहुंचे थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को स्वामी जी विश्व धर्म महासभा शिकागो में शामिल हुए। और जब स्वामी जी मंच पर बोलने के लिए गए तब इनके पहले शब्द थे डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। ये मैंने बताया था, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जिनसे जो लोगों को लगा था कि ये तो हमारे अपने ही हैं, ठीक है। सन 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने की थी। 1895 में स्वामी विवेकानंद जी यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैक्स मूलर से इनकी मुलाकात हुई और मार्गरेट नोबल से भी इनकी मुलाकात हुई थी। यहीं मार्गरेट नोबल आगे चलकर भागिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई और जो स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थी, ठीक है। इन्होंने बाद में चलकर ये ईसाई धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया था। स्वामी जी ने इटली, इंग्लैंड, रोम, न्यूयॉर्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, वियतनाम, बल्कान, मिस्र, श्रीलंका आदि प्रसिद्ध देशों के विभिन्न शहरों की भी यात्राएं की। सन 19 में दिसंबर में भारत वापस लौट आए स्वामी जी। अधिक यात्राओं के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। इसके बाद भी स्वामी जी स्वाध्याय, साधना और जन कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहते रहे। और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात के 9 बजे स्वामी जी ने महासमाधि में प्रविष्ट हो गए। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो, ठीक है, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, राजयोग, कर्म योग, वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योग, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, एड्रेस ऑन भक्ति योग, माय मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जगह जानते हैं आप? यस सर। नैनीताल के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं, नैनीताल से आगे है अल्मोड़ा, वही है ना शायद। और आपको एक और संत है, उनकी भी हिस्ट्री पढ़ने में आएगी। नैनीताल, हाँ वही है। स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन आते हैं।
लास्ट टाइम शायद आया था ये क्वेश्चन, पता नहीं उससे पिछली बार आया था। अशोकानंद, विरजानंद, परमानंद, बहन निवेदिता, ये आगे आपके सामने। स्वामी सदानंद, अभ्यानंद और ये अलसिंह पेरुमल। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा योग के प्रकार थे राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम आता है और प्रेम से आनंद आता है। ये बहन निवेदिता है, जो बाद में मार्गरेट एलिजाबेथ थी, जो ये बाद में चेंज होकर इनका अपना इन्होंने चेंज कर लिया था बहन निवेदिता के रूप में। इनका कोई जरूरत नहीं है सब पढ़ने की। ये आज की छोटी सी जीवनी थी हमारी स्वामी विवेकानंद जी की। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कोई डाउट हो। सर जीवन परिचय में कोट में भी दे सकते हैं या सिंपल सन, उनके कृतियां और कब उन्होंने अपना समाधि वगैरह ली थी, यही रहेगा सर? कूट में भी आता है। कूट आप कैसे बोल रहे हैं, एक बार मेरे को समझा दीजिए। मतलब जैसे मैच करते हैं ना, मतलब सही मिलान आते हैं। हिसाब से। देखिए हाँ मान लो अभी 2 जीवनियां पढ़ी हमने, आज स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ी, कल हमने स्वामी दयानंद जी की पढ़ी थी। तो एक तरफ आपके योगियों के नाम आएंगे, ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। और एक तरफ उन्होंने जो जो योग सिद्ध किया, ठीक है, वो आएगा। अब इन्होंने राजयोग पे काम किया, उन्होंने सजगता को योग बताया, ठीक है। तो दोनों को एक तरफ योगियों का जीवन मतलब योगियों के नाम होंगे, दूसरी तरफ उन्होंने मान लो उनकी रचनाएं लिख दी, ठीक है। या मान लो स्वामी विवेकानंद जी पहले नंबर पे लिख दिया, उधर लिख दिया व्यास भाष्य, ठीक है, या उधर लिख दिया गो करुणा निधि लिख दिया, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती लिख दिया और नीचे लिख दिया भक्ति ऑन एड्रेस ऑन भक्ति। तो इनको आप आपस में सही मिलान करिए। ऐसे ही 4 किसी भी योगियों के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ आपको 4 उनकी रचनाएं दे देंगे, या उनसे रिलेटेड योग दे देंगे, या उनके चारों के जन्म दे देंगे, चारों की मृत्यु के तिथि दे देंगे आपके सामने, चारों ने क्या योग सिद्ध किया वो दे देंगे, चारों के गुरुओं का नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं वो तो, जी सर। ठीक है जी। उनके गुरुओं का नाम दे देंगे, उन्होंने सन्यास की दीक्षा कहाँ ली, कब ली, चारों के जन्म स्थान दे देंगे, कुछ भी दे सकते। देने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है तो वो भी व्यक्ति ना, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर आज भी स्टोरी टाइप कुछ सुनाया था क्या? मैं क्लास में थोड़ी लेट जुड़ पाई थी। नहीं, इसमें कोई स्टोरी नहीं, इसमें बस यही स्टोरी थी। स्वामी विवेकानंद जी जब भाषण देने के लिए गए थे तो वहां के लोगों ने एक बार तो उनका मजाक उड़ाया था कि आपके यहाँ मतलब वो जब वो अपने उस वेशभूषा में थे ना, जो सन्यासी की वेशभूषा होती है, हम सामान्य भाषा में उनको बोल देते हैं कि मैरून कलर के से जो कपड़े रहते हैं, ठीक है, संतरे कलर के, तो उस वेशभूषा में थे स्वामी जी। तो वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कहा था कि आपका यहाँ जो चरित्र है वो दर्जी निर्भर करता है, ठीक है। आप अच्छे हैं या बुरे आपका निर्णय दर्जी करता है। मतलब दर्जी आपको कपड़े सिल के देता है, उससे आप कपड़ों से अंदाजा लगाते हो कि इसके अच्छे कपड़े तो ये व्यक्ति अच्छा है, इसके गंदे कपड़े हैं या इसका पहनावा ठीक नहीं तो ये बुरा व्यक्ति है। और हमारे यहाँ जो हमारा जो चरित्र है वो हमें बलवान बनाता है। ओके हमारे सर। संस्कार जो है, संस्कार से हमारे चरित्र का पता चलता है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। आपके यहाँ मतलब हमारा खुद पे है, हमारे अच्छे संस्कार होंगे वो हम अपनाएंगे, बुरे होंगे वो हमारे अंदर होंगे। पर आपके कपड़े हैं वो किसी और के हाथ में है, क्योंकि खुद तो सिलते नहीं वो। मतलब आपकी जो आपका जो जीवन है अगर उसको समझना हो तो वो किसी और के हाथ में दे रखा आपने। कोई और आपके कपड़े सिलेगा, उनको आप पहनोगे, उसने गंदे सिल दिए तो आपका गंदा अनुभव, मतलब हम सामने वाला आपको गंदा समझ पाएगा। अच्छे सिल रखे थोड़ा मॉडर्न समझ गए तो आपको स्मार्ट ओवर स्मार्ट समझा जाएगा। एक इनका भाषण हुआ था शिकागो में, तो वहां पे सब जितने भी देश हैं सभी देशों के सभी धर्मों के लोग आए हुए थे। उच्च कोटि के संत जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ संतों की जो सबसे प्रमुख ऊपर की गद्दी होती है शंकराचार्य बोलते हैं, और हमारे देश में 4 शंकराचार्य होते हैं, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी, ठीक है,
पश्चिमी, ऐसे 4 शंकराचार्य होते हैं हमारे, एक नॉर्थ इंडिया के, ईस्ट इंडिया के, साउथ इंडिया के, वेस्ट इंडिया के। तो संत की सबसे बड़ी गद्दी पदवी होती है। तो ऐसे जो सभी तरह मतलब सभी देशों के धर्मों के लोग वहां पे गए हुए थे, जो प्रमुख प्रमुख संत थे, और सबने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के बताया। ईसाइयों ने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के बताया, डचों ने अपने को, पुर्तगालियों ने अपने को, मुसलमानों ने अपनों को, ठीक है, मुगलों ने अपने, सबने अपने अपनों को, अपने धर्म जो थे उनको सबने बढ़ा चढ़ा के बताया कि हमारे धर्म में ये, हमारे धर्म में। लेकिन ठीक है, तकरीबन सबका सेम था, वही थी 2-4 बातें उसने पहले कह दी, उसने बाद में कह दी, ऑलमोस्ट सारी सेम थी। इन्होंने एक ऐसी यूनिक लाइन बोली जिससे वहां के लोगों का ये दिल जीत पाए। और बाकी इन्होंने कहा क्या कि माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, बस इन्होंने ये बात कही थी। इससे पहले जिन्होंने भी कही वो सबने ये कही, लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन, सब ये बोल के और अपना भाषण शुरू करते थे, बोल के चले जाते थे। जब इन्होंने बोला कि डियर माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, तो लोगों को ये फील हुआ कि अरे ये तो हमारा ही आदमी है, हमको अपना रहा है। तो लोगों के मन में एक छाप छूट गई इनके लिए, और ये लोगों का दिल जीत चुके। अगले दिन जो अखबारों में जो न्यूज छपी, उसमें जो सबसे बड़े धर्मगुरु उस मंच के कहे गए, वो ये कहे गए थे। ठीक है जी, ये आपकी ओके सर। हाँ जी सर स्टोरी थी अपना जो जी। भाषण दिया था कन्याकुमारी से दिया था ना, वहां पर इनका बना हुआ है ना कन्याकुमारी में? क्या करना कुमारी में, कुछ समझा नहीं जी। कन्याकुमारी में इन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें? नहीं, अभी नहीं करना जी। स्वामी क्या करना विवेक कुमारी में क्या किया था? स्टॉक्स एनालिसिस के लिए अब घंटों नहीं लगते। ग्रो पर मिलता है सारे स्टॉक्स का इन्फॉर्मेशन। कौन बोल रहा है जी? कन्याकुमारी में क्या किया था, कोई बताएगा? सर वहां पर इन्होंने कोई भाषण दिया था, शायद आखिरी भाषण दिया था, ऐसा कुछ है। वहां का एक बड़ा सा इनका सभागृह बना हुआ है कन्याकुमारी में। नहीं, ऐसा तो इनकी जीवनी में तो कहीं पढ़ने को नहीं आया जी। हाँ, वैसे इनको मतलब इनके शिष्यों ने बाद में बना दिया, इनके रहते बना हो, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। इनकी तबीयत वहां मतलब ये तकरीबन बाहर के दौरे रहे इनके। पहले अपने समाज को सुधारा, समाज के लोगों को सुधारा, बाद में जब अमेरिका के भाषण दिए, फिर इधर उधर के देशों में जाने लग गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इनके जब वहां से आए ना, तो वेदर सब जगह अलग अलग होता है, तो इनको वो मौसम सूट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ वापस इंडिया आए तो इनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई थी। फिर बस ये चल बसे थे, बस इतना ही था इनके बारे में। और तो कन्याकुमारी का तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं आया इनका। थे कोलकाता से थे, और इनके जो गुरु थे, धर्म गुरु, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। आप कोई हो तो कोलकाता साइड से, वहां पे दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली माँ का बहुत प्रमुख फेमस मंदिर है, तो वहां वो रहते थे, दक्षिणेश्वर मंदिर में। ये थी आज की जीवनी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपको इसी जीवनी से, क्योंकि कल से क्वेश्चन मैं पहले नहीं पूछूंगा, बस आज जो पढ़ाएंगे उसी दिन सेम डे में पूछना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? बस कुछ कमेंट आए कि आप उसी दिन शुरू करिए, जो आपने पढ़ाया उसी दिन आप क्वेश्चन पूछ लिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वो रिकॉर्डिंग में ऐड होते हैं, वो हमारे लिए फिर वो वीडियो आगे करनी पड़ती है। ओ, सर पता है क्यों? अभी तो आपने पढ़ाया ना, अभी ना नोट्स बनाए, बस थोड़ा थोड़ा अभी तो देखा ही नहीं। कोई बात चल नहीं, पूछ लो। आपको जो भी है, जितना भी है उतना। नहीं, कल पूछ लेंगे, कल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो मेरे को ये बता दीजिए, स्वामी विवेकानंद जी के 3 नाम पढ़े थे हमने, क्या क्या सर नाम थे जी? वीरेश्वर, नरेंद्र और स्वामी विवेकानंद। हाँ जी, कोई सर बोल मुझे रहा था कुछ? करनी पड़ेगी। जी जी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। जी। स्वामी विवेकानंद जी के 3 नाम पढ़े थे हमने, कोई बताएगा? सर मैंने बताया, वीरेश्वर, जी। नरेंद्र और स्वामी विवेकानंद। हम्म, ठीक है, नरेंद्र दत्त बोलेंगे उसको, ठीक है। इनका जो गोत्र था, इनके पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ। विश्वनाथ दत्त, ठीक है जी। और पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने
शिकागो में भाषण दिया था, कब दिया था, कोई बताएगा? सर 19 1893 1893 1893 1893 11 11 जुलाई देखो सितंबर ये, सर हाँ ऐसे था ये 30 जुलाई 1993। 1823 सर, 27 सितंबर। हाँ ठीक है। और जी इनका दर्शन क्या था, कोई बताएगा? मतलब रचना है ना। नहीं नहीं, दर्शन मतलब योग। राजयोग। राजयोग तो ध्यान। राजयोग इनका योग हो गया, और इनका दर्शन जो था वो आधुनिक वेदांत था। ये मॉडर्न योगियों में आएंगे, ठीक है। एक भक्तिकालीन कवि थे जो स्वामी जैसे सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, कालिदास जी हो गए, और क्या नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, वो भक्तिकालीन कवि में आएंगे। ये आधुनिक जो ऋषि हैं उनमें आते हैं, ठीक है। इनका ध्येय वाक्य था, कोई बताएगा ध्येय वाक्य क्या था इनका? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, उनके बारे में बताएगा कोई? राजयोग थी, जी परिव्राजक थी, एक जी। नव वेदांती। जागृत करके पहला था जो। भक्ति योग ऑन एड्रेस, अल्मोड़ा उठो और जागो। एड्रेस ऑन भक्ति योग था, हाँ। और एक था लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य थे, कोई बताएगा प्रमुख शिष्य? कोई 2-3 के नाम बता दें। सर अशोका सर अशोकानंद और विजयानंद। और एक ऐसे वो कुछ। भगिनी निवेदिता। पिता बहन निवेदिता, हाँ सात सर, वो बहन, संस्कृत में भगिनी निवेदिता भी बोल। हाँ हाँ, संस्कृत में बहन निवेदिता नाम था, क्योंकि इनका पूरा बहन निवेदिता ही नाम है, तो संस्कृत का यूज नहीं है इसमें, ठीक है जी। और था इनकी मृत्यु कब हुई थी, कोई बताएगा? 4 जुलाई 1902। 1902 में। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को, ठीक है जी। इनका जो शिकागो में जो भाषण हुआ था, जिसमें इन्होंने लोगों का दिल जीता था, जो सबसे प्रमुख भाषण था, पहला भाषण था इनका, वो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ था। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1893 को अंतिम भाषण था इनका, ठीक है। ओके सर। क्या अभी आप कंफ्यूज हो जाएं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, कोई बताएगा कब की थी? 1 मई 1897। 1 मई ठीक है, 1894, 94 या 18 97। 1897 ओके सर। जी, ठीक है जी। और रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे ये, कब मिले थे, पहली मुलाकात कब हुई थी? 1881। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बाकी तो स्टोरी टाइप ही है। रामकृष्ण जी से इन्होंने पूछा था कि आपने भगवान को देखा, इन्होंने हाँ का जवाब दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो बताया कि मैं इतनी नजदीक से देख पा रहा हूँ, जितने नजदीक से मैं आपको देख पा रहा हूँ, इतनी नजदीक से मैंने भगवान को देखा, और एक बार नहीं 2 बार देखा, ठीक है। तो फिर इनको कुछ बताया, समझाया, अध्यात्म की बातें, जिनको थोड़ा सा इनको आभास हुआ, क्योंकि इनके मन में भी डाउट था। ये भी जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, तो मानते ये भी नहीं थे, पर इन्होंने अध्यात्म के बलबूते पर साक्षात्कार कर लिया था, ठीक है। अध्यात्म के बलबूते पर इन्होंने अपने आप को साक्षात कर लिया था, इसलिए इनको फिर लगा कि सच, हाँ सच में भगवान होता है, और मतलब आनंद की अनुभूति जो थी वो इनको हुई, तब जाके ही उनको अपना प्रमुख गुरु, मतलब उनको गुरु बना चुके, अपना प्रमुख शिष्य बन पाए। रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे जी। सर शिकागो वाली जो आपने 2 डेट बताई है ना सर,
हाँ जी, सर भाषण वाली दोबारा बता दीजिए प्लीज सर, रिपीट कर दीजिए। देखिए 2 डेट हैं। एक डेट है 11 सितंबर 1893, जब इनका भाषण हुआ था शिकागो में। वो कई दिन चला था क्योंकि सब विश्व धर्म सम्मेलन था ना, महासम्मेलन था। तो सब देशों के लोग धर्म गुरु आए हुए थे। तो वो ऐसा तो नहीं कि आधे पौने घंटे, 2 घंटे का प्रोग्राम हो, वो कई दिन चला था जी। ठीक है, जो इनका भाषण हुआ था, इनका प्रथम जो भाषण था वो 11 सितंबर 1893 को था, जो ऐतिहासिक भाषण था, सबसे बड़ा भाषण था इनका मतलब। और इनको बोलने की भी 2-4 मिनट मिली थी, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, इनको मतलब खत्म होने को हो गया था, पर इन्होंने रिक्वेस्ट करके इन्होंने बोला ठीक है आप 2 मिनट दे दो इनको। और जब इनको 2 मिनट दी तो इन्होंने जैसे ही माइक थामा अपने हाथ में, और माइक थामते ही इन्होंने बस एक ही लाइन बोली थी, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। तो बताते कि तालियां जो बजी वो 4-5 मिनट तक बजती रही। फिर जो क्या है, जो मंच का वो करता है, मंच संचालन होता है, क्या बोलते हैं उसको, एंकर। तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम रोक सकते हैं क्योंकि पब्लिक खुश है। तब इनको टाइम, मतलब जो था इनका टाइम, वो मुश्किल 2-2.5 मिनट का था कि आप ठीक है अपना जो भी बात रखना चाहिए 2-2.5 मिनट में रख दीजिए। पर जितना इनको टाइम मिला था उस टाइम के ज्यादा समय तक तो इनकी जो बस इन्होंने ये एक लाइन बोली, इसी पे इतनी तालियां बजी थी। तो टाइम तो इनका निकल ही गया था। फिर उन्होंने भाषण शुरू किया था। फिर इनको मतलब इनके ऊपर इच्छा छोड़ दी थी कि आप जब तक बोलना चाहें बोल सकते, क्योंकि लोगों को पसंद ही इतना, बस ये एक पहली लाइन ही इतनी पसंद आ गई। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहली बात ही लोगों को छू गई। जो इनका आखिरी भाषण हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर को, सॉरी 27 सितंबर को हुआ था, और 1893 ईस्वी को हुआ था। वो इनका आखिरी भाषण था शिकागो में। पहला था वो 11 सितंबर को, दूसरा था 27 सितंबर को। ठीक है जी। इनका दर्शन था आधुनिक वेदांत दर्शन। इनका योग था राजयोग। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, बस यही था जिसमें मोटा मोटा तो। योग तो आपने चारों बताए थे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे। किसके बताए थे मैंने? अभी जो पढ़ाया था उसमें में। कर्म योग, भक्ति योग। हाँ सर। सर वो ना एक स्लाइड में लिखा हुआ था, फिर आपने बताया था मेन इनका राजयोग का ही था। हाँ, उस एक एक स्लाइड में लिखा हुआ था। वो योग के प्रकार बताए थे ना मैंने। हाँ जी, हाँ जी। अभ्यास से योग आता, वही लाइन कह रहे होंगे आप। यस। हाँ अभ्यास से सर योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है। आनंद हमने जब आयुर्वेद पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा था ना, आनंद में कोष में आनंद की अनुभूति होती है। पहुंच गई वही बात वहीं पे सेम। ओके सर। ठीक है, आप सर कोई लास्ट भी योग पढ़ भाषण, लीजिए। सर लास्ट लास्ट भाषण भाषण क्या क्या 27 क्या बताए सितंबर थे? 1893, 27 सितंबर 1893। फर्स्ट जो इनका स्पीच था वो था 11 सितंबर को, 11 सितंबर 1893। ये शिकागो का भाषण है इनका लास्ट, शिकागो का पहला भाषण और अंतिम भाषण। ठीक है, भाषण तो इनके चलते रहे, भारत का भ्रमण किया, फिर आगे चले गए अमेरिका से इधर उधर, भाषण से चलते रहे थे इनके। शिकागो में इनका ये लास्ट भाषण था। योग आप कोई भी पढ़ लीजिए, भक्ति योग, ध्यान योग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, आप कोई भी योग पढ़ लिया, अष्टांग योग, सबका आखिरी जो निचोड़ है वो है आत्म साक्षात करना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, शिव को शक्ति में मिलाना। ठीक है, कोई भी परिभाषा उठा के देख लीजिए आप, किसी भी गुरु की, किसी भी सन्यासी की, उनका जो एम है वो यही है, आत्म साक्षात करना। ठीक है, चाहे आप वो ईड़ा से पिंगला को मिला लो, सूर्य को चंद्र से मिला लो। ठीक है, और भाई हमारे क्या है, और नाड़ी जो भी होते सुषुम्ना में प्रवेश कर दिया, धीरे धीरे भेदन करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गए। बात सबकी वही है। चाहे आप हठ योग पढ़ लो, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी योग पढ़ लो, सबका एम यही है। हाँ, उनके स्टेप अलग अलग हैं, जाने के रास्ते एक हैं, अलग अलग हो सकते सबके, सबके अलग हैं भी, पर सबकी मंजिल एक है। शिव शक्ति का मिलन योग है, आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। ठीक है, गंगा जमुना का मिलन योग है, सूर्य चंद्र नाड़ी का आपस में मिलन वो योग है। सबका मतलब परिभाषाएं अलग हैं, आगे जाके उनकी मंजिल सबकी एक ही है।
ठीक है जी। यस सर। जी, और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सर वो आज की स्लाइड दिखा देते, आप एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वो। आज की क्योंकि जब स्लाइड। तक नोट्स आएंगे सर, क्योंकि फिर तक तब तो काफी लिखने के लिए काफी बढ़ जाता है, सभी में ही ऐसा हो रहा है ना, सारे सब्जेक्ट्स में। जी जी जी, ठीक है ठीक है। कौन मैनेज कर रहे थे, वो सौरभ जी रिकॉर्डिंग को? यस सर। जी, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे? ओके। जी सर मुझे क्लास लीव करनी पड़ी। जी जी जी, आप जा सकते हैं, क्लास ओके होगी हमारी ओवर। ओके सर, थैंक यू सर।